ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम में। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए टीआरएस हुकूमत के कोंडा पोचम्मा समेत दीगर प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाए हैं। वो चीफ मिनिस्टर साहब की फार्म हाउस के बगल में ही है और कोंडा पोचम्मा सागर डैम से जो केनाल उनकी फार्म हाउस से जाती है वो केनाल को ब्रीच हो गया और वो पानी उस नजदीक गांव में जाके उनकी पूरी एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके घरों में पानी बड़ी सी बाढ़ आ गई। हम ये पूछना चाहते हैं केसीआर साहब से, अगर आपके फार्म हाउस के बगल में जा रहा केनाल भी आप ठीक से कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते, अब इस राज्य में आप किस तरह इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ठीक से कंस्ट्रक्ट होंगे? आप लोगों को विश्वास नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये पूरा एक लूट चल रहा है। फिर और भी हम जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उस केनाल का कुछ 400 करोड़ की वर्क जो कांग्रेस से उन्होंने इलीगली टीआरएस में ले लिए, पालेर एमएलए उपेंद्र रेड्डी और टीआरएस एमएलसी खरने प्रभाकर को ये वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट में दिया। मन माने ये पूरी राज्य की डिकॉइटी हो रही है, अपनी मर्जी से टेंडर, अपनी मर्जी से सब कॉन्ट्रैक्ट, अपनी मर्जी से रेट, और उसके अनेक उदाहरण में दिया हूँ। हम केसीआर साहब से डिमांड करते हैं कि ऐसे लो क्वालिटी वर्क्स आप कर रहे हैं, पूरी मिशन भगीरथा और इरिगेशन वर्क्स के साथ इस राष्ट्र की जो राजनीति है उसको आपने बर्बाद कर दिया। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज मीडिया से बात करते हुए सीएम केसीआर पर कई संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने 3 लाख करोड़ रुपए के अवज़ कांग्रेस पार्टी के कायदीन को अपनी तरफ कर लिया, जिसे हमने साबित किया है। हमने ये साबित कर दिया है कि केसीआर साहब तेलंगाना में 3 लाख करोड़ रुपया खर्च कर जो लूटी मचाए हैं, जिस तरीके का लालूच देकर हमारे एमएलएस को, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीतने वाले एमएलएस को खरीदे थे, जो इल्ज़ाम हमने लगाया था वो आज सच साबित है। केसीआर साहब कोंडा पोचम्मा जो उनके बगल में है, उनके फार्म हाउस के बाजू से जा रहा है, उस प्रोजेक्ट के जो कैनाल्स बीच होने से हज़ारों लोग करोड़ का नुकसान हो गया। जब पता चला कि काम किसने किया है तो मालूम हुआ कि जो डिफेक्टर एमएलए जो भागे थे, जो लालच लेके करोड़ों रुपए लेकर सीएम केसीआर साहब ने खरीदा और हमारे लोग बकरे के मंदों की तरह बिक गए थे, उन लोगों को दिया गया, जबकि उनको कंट्रैक्टर की दुम नहीं मालूम। तो ये लोग बिच्छू की दुआ नहीं आती, सांप के बिल में हाथ डाले, इस तरीके से ये लोग जाकर काम करने गए और वहाँ पर यही हाल होगा। तो इस तरीके से साबित हो गया कि जो एमएलएस हमारे भागे हैं और टीआरएस के एमएलसी एमएलएस को किस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है, किस तरीके से लूटी हो रही है, उसका एक अदना एग्जाम्पल आज हमने दिया है। नेक्स्ट थोड़ी दिन में ऐसे वर्क्स जो बेनामी कई एमएलएस को, कई एमएलसीज को और टीआरएस के लीडरों को जो दिया गया है वो सबको हम बाहर रखेंगे। रियासत तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी भिकनूर मंडल के मौजा जंगमपल्ली में कोरोना के शुबा में मां बेटे को गांव वालों ने दाखिल होने से रोक दिया। इन दोनों को गांव के मज़ाफ़ात में वाक़ एक स्कूल में रहने का हुक्म दिया गया है। सुधा नामी खातून की बेटी की जजगी हुई, जिसके बाद जच्चा और बच्चे के कोरोना से मुतासिर होने का पता चला। खातून अपने बेटे राकेश के हमरा बेटी के पास गई हुई थी। इसी बात को लेकर मां बेटे पर कोरोना से मुतासिर होने का शुबा करते हुए उन्हें गांव में दाखिल होने से रोक दिया गया। पिछले 3 दिनों से मां बेटा गांव के बस स्टैंड में हैं। उन्होंने सेल्फी वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मां बेटे का कहना है कि वो होम क्वारंटाइन में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाँव वाले मानने से इनकार कर रहे हैं। అయితే మొన్న మా చెల్లెకు పాజిటివ్ వచ్చిందని మా ఊళ్ళోకి రానిస్తలేరు, ఘోరం చేస్తున్నారు. పక్కన ఇంటి కిరాయి ఉంటాం మేము. అయితే బాధపడలేకపోతున్నాం సార్. జంగంపల్లికి రండి అంటే అంబులెన్స్ ఆయన వచ్చి దించిపోయింది సార్. దించిపోయి వచ్చినాక ఇక్కడ బాగా టార్చర్ ఉంది జంగంపల్లిలో మా గురించి.
మొత్తం మీద ఎవరికి రాలేదు కాబట్టి నీకు వచ్చింది నీ బిడ్డకి వచ్చింది ఉండద్దిడ అని మమ్మల్ని ఈ టార్చర్కే చచ్చిపోతున్నాం సార్. మాకు కరోనా లేదు కానీ కరోనా లేదు అసలు. మాకు కరోనా ఉన్నా నేను చచ్చుకుంటున్నానేమో కానీ ఈ మనుషుల టార్చర్కే చచ్చిపోతుంది సార్. నన్ను జంగంపల్లి మాత్రం తీసేసేయరు, ఎక్కడ తీసుకపోయి పెట్టేసారు సార్. ఇదేం బాధ, ఇంత బాధ పెడతారో నాకు తెలియదు. నిజంగా అంటా ఉంటే వింటున్నా కానీ నేను ఇంత బాధ పెడతారని నాకు అసలు చూస్తున్నా కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. మానసికంగా చంపుతున్నారు మనిషిని. ఎక్కడికి నుంచి రోగం లేకున్నా సరే రోగం స్టడీ చేస్తుర్రు. ఆల్రెడీ రోగం ఎటువంటి రోగం లేదు ఎవరికి, ఏం లేదు, అన్ని భయమే ముఖ్యం. आदिलाबाद सदर मजलिस और साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने मजलिसी काउंसलर्स और वार्ड सुदूर के हमरा म्यूनसिपल दफ्तर के करीब वाक़े कारगिल पार्क पहुंचकर उत्तर प्रदेश के कानपुर में राउडी शीटर विकास दुबे की गैंग के साथ पेश आए एनकाउंटर में शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खिराज पेश करते हुए उनके अफराद ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। वादियाज़ा मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और राउडी शीटर विकास दुबे की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को हर महाज पर नाकाम करार दिया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। मरकज़ में नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान की हमारी फ़ौज के ऊपर चाइना के सिपाहियों ने हमला करते हुए 20 से 25 जवानों को शहीद कर दिया गया, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत चाइना के ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई करने से कोई कोशिश नहीं कर रही है। दूसरी तरफ ये है कि अभी कल हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान के सिपाहियों से जाकर मिलते हैं और बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन एक अल्फाज भी चाइना के ख़िलाफ़ में उन्होंने नहीं कहा। ना चाइना के ख़िलाफ़ में कौन सी पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ और जाकर वहाँ पर बड़े से बड़ा भाषण दिए और उसके अलावा कुछ नहीं। अभी आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी की हुकूमत है, जिस वक्त से योगी की हुकूमत वहाँ पर कायम हुई 2017 से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ हत्या, बलात्कार, अपहरण और वहाँ पर एक दूसरे का कत्लेआम, गौ रक्षा के नाम पर, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, तो कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी और किसी के नाम पर गैर ज़रूरी मजलूम मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े तबक़ात के लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के अमीर शफीक आलम खान जामी ने अपने वीडियो पैगाम में हुकूमत तेलंगाना से कोरोना वबा के दौरान अस्पतालों की साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने का मुतालबा किया है। इसके अलावा उन्होंने दहशत और खौफ अपने ऊपर तारी ना करने की आवाम से अपील की है। कोरोना वायरस की वजह से आए दिन केसेस में इजाफ़ा हो रहा है और लोग खौफ और दहशत के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कई लोग इलाज की वजह से परेशान हैं कि सही इलाज उनका नहीं हो पा रहा है। ऐसे वक्त में मैं हुकूमत तेलंगाना से ख़ास तौर पर इस बात की गुजारिश करूंगा कि सरकारी दवाखानों में इलाज का सही नज़म नहीं है और मुसलसल इसकी शिकायतें आ रही हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि आवाम को सारी तिब्बी सहूलियात पहुँचाए और इनकी सही देखभाल हो, सही दवा इनकी तशख़ीस की जाए और इनकी तरफ ख़ास तवज्जो दी जाए कि इस खौफ की वजह से अपने अंदर से हमदर्दी, मोहब्बत और इंसानियत का खात्मा ना करें, बल्कि ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। आप अपने अंदर मरीज़ों की खिदमत करें और उनका इंतकाल हो जाए तो उनकी तदफीन में ज़रूर शरीक हों और उनके हक़ में मग़फ़िरत की दुआएं करें। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जैसे ही बीमार के ताल्लुक़ से बात वाज़े हो रही है कि कोरोना हो गया है तो लोग उससे दूरी अख्तियार कर रहे हैं और उसके मरने के बाद भी उसके जनाजे में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। कोयले के ब्लॉक्स के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तेलंगाना में सिंगारेनी कॉलरीज कोयला की कानों के वर्कर्स ने तीसरे दिन भी हड़ताल की और इस फैसले को वापस लेने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के साथ साथ बेशतर वर्कर्स के तंजीमों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ पुरजोर नारे भी लगाए गए। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस की भारी तादाद इन कानों के करीब तैनात कर दी गई थी।
కార్మికుల పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి, కార్మికుల పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి, కార్మికుల పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి. ఆవాజ్ దో, ఆవాజ్ దో. వ్యతిరేకించండి సింగరేణిలో కార్మికుల అక్రమ అరెస్టులను, వ్యతిరేకించండి సింగరేణిలో కార్మికుల అక్రమ అరెస్టులను, వ్యతిరేకించండి కార్మికుల అక్రమ అరెస్టులను. स्पेशल ऑपरेशन टीम माधापुर और KPHB पुलिस की सख्त मेहनत के बाद चोरी के 18 मामलों में मुलविस एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। 32 साला बसवराज प्रकाश मुख्तलिफ इलाकों में चोरी के 18 मामलों में मुलविस था, जिसे गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 17 लाख रुपए मालियत के सोने और चांदी के जेवरात समेत दीगर सामान जब्त कर लिया गया। इस सिलसिले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने प्रेस मीट करते हुए जहां तफसीलात बताई, वहीं उन्होंने चोरी के इन केसों में पुलिस एहलकारों की कामयाबी पर उन्हें इनामात देने की भी बात कही। డబ్బులతోని జల్సా చేసేవాడు. ఇంతకుముందు కూడా ఈ బసురాజ్ అనే వ్యక్తి కర్ణాటక పోలీస్ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. జూన్ నెల 18 రోజు లాస్ట్ ఇయర్ ఆయనకు అరెస్ట్ చేసి దాదాపు 1 నెల అక్కడ బెంగళూరు జైల్లో ఉన్నారు. 29 జూలై 2019కు రిలీజ్ కావడం జరిగింది. రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఆయన హొసూరుకి వెళ్ళి అక్కడ 2 అఫెన్స్లు చేయడం జరిగింది. అది కాకుండా ఇక్కడ హైదరాబాద్కు ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఇక్కడ వచ్చి లాస్ట్ 2 మంత్స్ జరిగిన గ్రేవ్ అఫెన్సెస్ మొత్తం మన సైబరాబాదు, రాచకొండ, సంగారెడ్డి ఎంత చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతంలో ఆయన అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. మన దగ్గర KPHBలో 2 అఫెన్సు, బాచుపల్లిలో 2 అఫెన్సు, కుకట్పల్లిలో 2 అఫెన్సు, జవహర్ నగర్ రాచకొండలో 1 అఫెన్సు, LB నగర్లో 1 అఫెన్సు, వనస్థలపురంలో మొత్తం 5 అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. అమీన్పూర్ సంగారెడ్డి జిల్లాలో 3 అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. సో వసూర్ కృష్ణగిరిలో 2 అఫెన్స్. ఇట్లా ఈయన చాలా ఒక ఇంటర్స్టేట్ సింగిల్ అఫెండర్ ఈయన పట్టుకోవడం వల్ల చాలా మనము అఫెన్సెస్ డిటెక్ట్ చేయగలిగాను. चंदनगुट्टा में सेल फोन गुम हो जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आज 10 सेल फोन को ट्रेस किया गया। वादियाजा चंदनगुट्टा SHO रुद्र भास्कर ने ट्रेस कर लाए गए फ़ोन्स को उनके मालिकीन के हवाले कर दिया। गुमशुदा सेल फ़ोन को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने हॉक आई ऐप और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। चंदनगुट्टा के दीगर पुलिस एहलकारों की जानिब से कम वक्त में सेल फोन्स को ट्रेस करने पर फ़ोन के मालिकीन ने खुशी जाहिर करते हुए पुलिस एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। आज जो हम लोग 2 महीने से मई जून में जो सेल फोन्स लास्ट हुए उनका जो ट्रैकिंग लगा के आज 10 फ़ोन रिकवरी करे, सो पूरे जो ओनर्स को है उनके IMEI नंबर पे उनका ट्रेस करके उनको हैंड ओवर करे। इसमें DI वर्मा साहब का और क्राइम टीम का बहुत हाथ है। ये लोग 2 महीने से जो भी है लास्ट जो मोबाइल है उसको रिकवरी करने में, ट्रैक करने में बहुत मेहनत करे। आज जो पब्लिक को पूरे हैंड ओवर कर दिए सेल फोन्स और उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लिया। हैदराबाद के मूसापेट वाटर फिलिंग स्टेशन पर पानी भरने के दौरान ड्राइवर के पानी के टैंकर में पांव धोने की वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में ड्राइवर और टैंकर के ओनर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया है। वाटर बोर्ड ने कहा कि ये अफसोसनाक वाक़या जुमेरात को पेश आया था, ताहम उसने यकीन दहानी कराई कि इस तरह के वाक़यात को दोहराया नहीं जाएगा और पीने का साफ़ पानी तमाम सारिफीन को फराहम किया जाएगा। वाटर बोर्ड का कहना था कि शफाफ पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए ऑटोमेटिक टैंकर फिलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और इसका ट्रायल फ़िलहाल जुबली हिल्स पर किया जा रहा है, जिसकी कामयाबी पर इसे शहर भर के वाटर फिलिंग स्टेशंस पर लगाया जाएगा। शहर हैदराबाद में बढ़ते कोरोना के केसेस के दरमियान आवाम की हिफाजत और शहर में अमन की बरकरारी के लिए पुलिस मुलाजिमीन 24 घंटे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में महकमे पुलिस की गाड़ियों को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्राफ्ट डिटेलिंग सर्विसेज कंपनी की कारकर्दगी काबिल सताइश है।
आज नामपल्ली पब्लिक गार्डन में पुलिस पेट्रोलिंग कार्स और मोटरसाइकिलों को डिसइंफेक्ट किया गया। इस मौके पर एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार, ट्रैफिक डीसीपी बाबूराव के समेत क्राफ्ट डिटेलिंग कंपनी के जिम्मेदारान मौजूद थे। वादियाज़ां एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार ने मीडिया से बात करते हुए क्राफ्ट डिटेलिंग कंपनी की सताइश की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो व्हीकल्स हैं उनका टाइम टू टाइम डिसइंफेक्शन होता रहे, जिससे जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं और हमारे जो बाकी ऑफिसर्स हैं जो उस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं उनको व्हीकल के द्वारा कोई डिसइंफेक्शन ना आए। तो इसी के संदर्भ में आज हमारे ये क्राफ्ट एजेंसी, हैदराबाद की एजेंसी, जिनके पास बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा आज हमारे हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के 150 फोर व्हीलर्स और 250 टू व्हीलर्स को डिसइंफेक्ट किया गया। एंड बहुत प्रेशर से इसका जो है इम्पैक्ट गिरता है और 99.9% इमीडिएट का इसका रिजल्ट आता है और इसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी दिनों तक रहता है। और क्राफ्ट मैनेजमेंट ने हमें प्रॉमिस किया है कि 1-2 हफ्ते के बाद अगेन दे विल डू इट। सो मैं हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्राफ्ट मैनेजमेंट का सबका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। 15 अगस्त से पहले कोरोना के टीके की तैयारी तेज करने की हिदायत ताकि पीएम कर सके इंडिपेंडेंस डे पर ऐलान। सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर लगाया इल्जाम। राज में नहीं रखे जा रहे हैं कोरोना के नंबर्स, तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट का दावा। रियासत में अब तक किए गए 50,000 कोरोना टेस्ट। गांधी अस्पताल का मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्श पर पड़े दिखाई दिए कोरोना के मरीज, कोई पुरसाने हाल नहीं। महाराष्ट्र के शहर अकोला के सरकारी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। बेड से नीचे गिरे दिखाई दिए मरीज। आदिलाबाद में टीआरएस कायदीन की जानिब से मनाई गई जोगू रमना की सालगिरह। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, क्या इन कायदीन पर होगी कार्रवाई? हैदराबाद में पानी के टैंकर में ड्राइवर के पांव धोने का मामला। वाटर बोर्ड ने वाक़े को बताया अफसोसनाक, दोबारा ऐसे वाक़यात ना होने की कराई यकीन दहानी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए।